स्वागत है दोस्तों मिस्त्री आकी जी में। काफ़ी दिनों के बाद में हम लोग आज ये वीडियो डाल रहे हैं। लगभग 1 महीने के बाद में हमारी ये वीडियो आ रही है, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ दोस्तों मैं। तो चलो बढ़ते वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग आप लोगों को बता दें कि आज की इस वीडियो किस माध्यम से होने वाली है। तो आज की ये वीडियो हमारी मकान का जो पहला स्लैब होता है, पहली छत होती है, मकान की पहली छत डालने के बाद में मकान में क्या गलती होती है और क्या सही काम होता है, उसका फुली रिव्यू लेके आ रहे हैं हम लोग आप लोगों के बीच में। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बताते हैं आप लोगों को कि एक मकान में कहाँ गलती होती है और कहाँ बेस्ट काम किया जाता है, वो बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये रिव्यू जो किया है हमने इस मकान का पहली छत डलने के बाद में, वो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे और इसमें बताएंगे हम लोग आप लोगों को कि मकान में कहाँ गलती हुई है और कहाँ पे सबसे बेस्ट काम किया गया है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हमारा मकान जिसकी पहली जो स्लैब है वो डल चुकी है। लगभग आज से 26 तारीख को डली थी ये छत और आज हो गए 16-17 तारीख हो गई, खुल गई ये पूरी छत ही हमारी। आज हम लोग दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि कहाँ इस मकान पे कहाँ क्या गलती हुई है और कहाँ पे सबसे बेस्ट तरीके से काम किया गया है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग आ गए हैं मकान के अंदर, हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को जीना। ये जो जीना देख पा रहे हैं आप लोग है दोस्तों, ये जो जीना स्लैब के साथ में नहीं डला हुआ है। पहले ये जो लैंडिंग दिख रही है आपको, वहाँ तक में ये लैंडिंग डली हुई थी, पहले स्लैब बाद में डली है, पहले लैंडिंग डली है, ठीक है। और ये जो जीना आया हुआ है, ये कॉलम से ये कॉलम और यहाँ एक बीच में कॉलम है, उसके अटैच में बीम से बाहर निकाल के ये जीना डला हुआ है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। यहाँ कुछ ये नहीं किया गया कि कॉलम के थ्रू आपने जीना खड़ा किया, बीम से प्रॉपर जीना खड़ा हुआ है। और ये जो ऊपर वाली जो लैंडिंग देख रहे हो दोस्तों, ये भी जो है छत के साथ नहीं डली है। पहले ये छत डल चुकी थी, उसके बाद में ये जीना जो है अपना डला हुआ है। तो अगर आप कह सकते हैं कि भाई ये टुकड़े में जो जीना डाला है ये मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, वो तो भविष्य में पता चलेगा। पर आप लोगों के हिसाब से आप ज़रूर बताएं हमें है वो सही तरीके से डला है या गलत डला है। इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। चलो फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये आ गए दोस्तों हम पोर्च में, ठीक है। पोर्च में यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये 9 इंची दीवार है। यहाँ पे कहीं पे भी डीपीसी नहीं डला हुआ है, देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग। यहाँ पे कहीं पे भी एक भी डीपीसी नहीं है 9 इंची दीवार में। 9 इंची सॉरी माफ़ कीजिएगा, 8 इंची दीवार है। 8 इंची दीवार में यहाँ पे डीपीसी कहीं पे भी नहीं डला हुआ है। और ये भी 8 इंची दीवार है जिसमें खिड़की के लिए ओपन गाला छोड़ के रखा हुआ है, देख पा रहे हैं। ये जो है ओपन गाला छुपा हुआ है, यहाँ पे खिड़की अभी लगी नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका है या क्या है, कैसा क्या है, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर, अगर मैं एक्सप्लेन करके बताना चाहूँ आप लोगों को। ये जो खिड़की देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, खिड़की लगी हुई नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, 9 इंची जो दीवार है इसमें डीपीसी कहीं नहीं डली हुई है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कम से कम जिस तरीके से ये 4 इंची दीवार है दोस्तों, ये 4 इंची दीवार में देख सकते हैं 3 फीट पे एक डीपीसी डली हुई है और 7 फीट पे एक डीपीसी डली हुई है। डीपीसी डालना ज़रूरी क्यों है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि पहले चुनाई होती है, उसके बाद में जो है छत डलती है। तो छत जब डलती है तो मकान की जो छत का जो लोड होता है वो आता है सीधे दीवारों पे लोड अगर आता है तो दीवार होती है क्रैक। अगर बीम के पास से आपकी दीवार क्रैक हो रही है वहाँ से, तो ये जो क्रैक है वो डीपीसी पे आके यहाँ ख़त्म हो जाएगा, पूरी दीवार पे नहीं आने देगी डीपीसी आपका क्रैक। डीपीसी इस वजह से हम मेनली डालते हैं ताकि दीवार आप लोगों की जो है वो क्रैक ना हो। पर यहाँ पे ठेकेदार की ये गलती है कि यहाँ पे इन लोगों ने 9 इंची जो है 9 इंची दीवार में डीपीसी नहीं डाली है। तो यहाँ पे ठेकेदार की हो गई एक गलती कि यहाँ पे आपने जहाँ 2 डल रही थी वहाँ पे आपने एक भी डीपीसी नहीं दी है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखते हैं, ये जो खिड़की है दोस्तों, खिड़की जो है गाला ओपन रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये गाला ओपन है, यहाँ पे खिड़की लगी हुई नहीं है। चुनाई के साथ में अगर खिड़की लग रही है आप लोगों की
तो काफ़ी बेस्ट तरीका होगा कि चुनाई के साथ में आपने खिड़की लगा दी। साथ में क्या होगा कि खिड़की में पकड़ जो मजबूत आएगी, स्ट्रेंथ जो खिड़की की जो पकड़ है दीवार में, वो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे ओपन गाला छोड़ दिया है। उसके बाद में जब प्लास्टर होगा, प्लास्टर होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है खिड़की लगेगी। तो उससे क्या होगा, प्लास्टर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में आप जैसे खिड़की लगा रहे हैं तो तोड़ा फोड़ी होगा, जिससे मटेरियल वेस्ट होगा, खर्चा पड़ेगा। ये सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों अगर आप पत्थर लगा रहे हैं तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे पत्थर लगा के एल्यूमिनियम का जो भी खिड़की वगैरह जो बनता है वो आप बना के फिट कर सकते हैं पत्थर के ऊपर। अगर आप खिड़की लगा रहे हैं लोहे का तो आपको पहले यहाँ पे खिड़की लगाना चाहिए। ठीक है, खिड़की लग गई आपकी, तो साथ जब प्लास्टर होगा तो प्लास्टर के समय में उसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। अब दूसरी चीज़ चौखट हमारी दोस्तों, तो चौखट जिसमें काफ़ी बेहतर तरीके से काम हुआ। एक तरफ आपका आ गया कॉलम और दूसरी तरफ आ गई आपकी दीवार, उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर तरीके से डीपीसी डाली हुई है। तो आपकी चौखट तो कहीं से कहीं तक डिफ़ॉल्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ कॉलम की मौजूदगी मिल गई, ऊपर उसको डीपीसी मिल गई, और यहाँ पे होल पास की वजह से आपकी जो है चौखट मजबूत हो गई। और यहाँ यहीं पे दोस्तों, यहीं पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है कॉलम डला हुआ है प्रॉपर, कास्टिंग बहुत बढ़िया हुई है कॉलम की। कहीं कहीं पे जो स्क्रैच है यहाँ पे, अगर आपके इसमें भी कॉलम में अगर ऐसा दिख रहा है आपको रफ एरिया, तो उसी समय जैसे आपका कॉलम खुला उसी समय में तेज़ मसाला मार के इसको पैक कर देंगे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा कॉलम। देख पा रहे हैं, यहाँ से भी देख लीजिए, इधर पे भी आपको प्रॉपर तरीके से अपना आपका चौखट लगा हुआ है। बस यहाँ पे गलती यही हुई है ठेकेदारों की तरफ से, आप कह सकते हैं ठेकेदार हो या मिस्त्री हुई है। यहाँ पे 9 इंची में इस मकान में कहीं पे भी डीपीसी नहीं डली हुई है। ये है सबसे बड़ी गलती। डीपीसी अगर आपकी 9 इंची दीवार है और आप डीपीसी नहीं दे रहे हो, अगर आपका क्रैक अगर ऊपर से आता है बीम के पास से, तो वो पूरी दीवार में जाएगा क्रैक, और उससे क्या होगा, रिपेयरिंग का खर्चा, प्लास्टर का खर्चा, उसमें फिर आप छीलो दीवार को, पूरा गड्ढे से टाँचे मारो, फिर उसमें फिर प्लास्टर करो, ये मतलब आपका खर्चा बढ़ाने वाला काम है। ठीक है दोस्तों, अब चलो तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों ये है जो ये देख रहे हैं सामने का ओपन गली वाला एरिया, ये है किचन दोस्तों। ठीक है, ये किचन है आपका, ये आपका बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, और यहाँ पे है बाथरूम। ठीक है, सबसे बड़ी गलती दोस्तों देखिएगा आप लोग, और ये है आपका किचन। किचन के जस्ट बाजू में है आपका पूजा रूम, पूजा रूम के जस्ट बाजू में है आपका बाथरूम। तो आप इस तरीके से समझिए इस चीज़ को कि आपका पूजा रूम भी मतलब किचन से सटा हुआ है और बाथरूम भी सटा हुआ है। अगर आप पूजा रूम यहाँ पे ना हो के इस साइड में होता तो ये समझ लीजिए कि पूजा रूम आपका सेपरेट हो जाता, किचन के बाजू में आपका बाथरूम आ जाता। क्या होता है ना दोस्तों कि जैसे अपन खाना बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, पूजा रूम में से प्रॉपरली क्या होता है, पूजा रूम में होता क्या है दोस्तों कि आप जैसे मांसाहारी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शाकाहारी हैं आप लोग, प्रॉपर वेजिटेरियन है तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो किचन के सामने आपका बाजू में पूजा रूम हो गया। पर आप जैसे मांसाहारी हैं, ये आपका किचन है, किचन से जैसे आप निकलोगे देख सकते हैं ये किचन है आपका, किचन से आप जैसे निकले तो आपको पहले पूजा रूम पे जाना पड़ेगा। ये एक गलती है दोस्तों कि आपको अगर मकान बना रहे हैं तो आप लोगों को ये सब चीज़ें देखनी होगी, समझनी होगी कि भाई अपना ये किचन है, उसी के जस्ट बाजू में आपका जो है पूजा रूम है, तो आप पूजा रूम को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। एक समझने वाली चीज़ है, अगर आपका किचन के बाजू में पूजा रूम है और उसके बाजू में टॉयलेट है, तो आपका मतलब क्या कहोगे इस चीज़ को, शनि का संगार। तो आप किचन पूजा रूम को मास्टर बेडरूम या आपका जो नॉर्मल बेडरूम है उसके आसपास कहीं पे भी एक कोने में शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास जगह है, 1250 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें आप पूजा रूम को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, और हम चलते हैं चौथी चीज़ पे। चौथी चीज़ क्या है दोस्तों, ये है जो किचन है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किचन आपका कैसे भी हो सकता है,
यहाँ पे भी सेम गलती है दोस्तों, 9 इंची में 9 इंची वॉल में कहीं पे भी डीपीसी नहीं दी गई है। बस यहाँ पे दी गई है एक, वो भी खिड़की का वेंटिलेटर है, वेंटिलेशन मतलब लेंटर है, खिड़की के लिए आपको सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर डाला गया है। छज्जे का सपोर्ट लेकर कालम भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दीवार में अटैच कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ मकान में तो गलतियाँ बहुत है, पर जो किचन की जो गलती है, मेन गलती है, वो बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों। ये जो पटिया देख रहे हो दोस्तों, ये पटिया के नीचे है आपका सेफ्टी टैंक। ठीक है, सेफ्टी टैंक दोस्तों नॉर्मली, या तो आप कहेंगे नॉर्मली, अगर आप कहेंगे तो सेफ्टी टैंक आपका जो होता है, या तो आप जीने के नीचे कर सकते हैं। ठीक है, या आपका जो पोर्च होता है, सामने का मेन पोर्च जो होता है, जहाँ पे आप पार्किंग वाला एरिया जो होता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या गलती की है मकान वाली की, जो आपका सेफ्टी टैंक है किचन के ऊपर। नॉर्मली अगर आप सेफ्टी टैंक है तो सेफ्टी टैंक को रोड के सामने रखेंगे या तो जीने के नीचे रखेंगे, ताकि अगर आपका ओवरफ्लो हो, अगर होता है सीपेज ओवरफ्लो होता है सेफ्टी टैंक, तो सेफ्टी टैंक का पानी आप नाले में निकाल सकते हो, या फिर आपकी नगर पालिका की गाड़ी आएगी, वो जो भी मलमा मटीरियल है उसका जो वो साफ़ करके बाहर के बाहर ले जा सकती है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को किचन के नीचे, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत चीज़ है, किचन के नीचे आपके सेफ्टी टैंक देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप मकान बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ये सब छोटी छोटी चीज़ों का। आपका होगा एक सेफ्टी टैंक, एक अगर आप मकान में पूजा रूम दे रहे हैं तो वो 2 चीज़ें। ठीक है, और तीसरी चीज़ है दीवारें आपकी दोस्तों अगर मजबूत नहीं होगी, फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं होगा, तो ये समझ लीजिए मकान आपका पूरा वेस्टेज है। एक तरीके से कहिएगा तो ये मकान जो है वो लगभग 19-20 मतलब 50-50 है। 50% अच्छा काम है और 50% बहुत गलत काम है। और चलो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं इसका हम लोग। यह है दोस्तों बेडरूम। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, 4 इंची दीवार जो है आपकी, उसमें प्रॉपर 2 डीपीसी दी गई है, और 9 इंची जो दीवार है वहाँ पे आपको कहीं से कहीं तक भी डीपीसी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका बेडरूम के साथ में अटैच लेटरिन बाथरूम हो गया, बहुत बढ़िया चीज़ है। बेडरूम के साथ में आपका लेटरिन बाथरूम अटैच कर दिया है। यहाँ पे भी बहुत सही तरीके से काम हुआ है। 4 इंची दीवार में 7 फीट पे एक डीपीसी है और 3 फीट पे एक डीपीसी है। कुछ इस तरीके से भी ये 4 इंची जितना भी दीवार है वहाँ पे डीपीसी प्रॉपर तरीके से 2-2 डीपीसी दी गया है। और आप बोलोगे दोस्तों वो ओपन क्यों है, तो ओपन इसलिए रखा गया है दोस्तों कि जैसे वो जो सामने वाला एरिया है, ये दुकान है दोस्तों, तो ये दुकान की जो छत डल रही थी उस समय में ये बीम जो है, ये बीम की वजह से अगर ये बीम वो दीवार के ऊपर जाता प्रॉपर तो दीवार को मजबूती मिलती। पर यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोस्तों लगभग 10x10 का जो है बेडरूम है, तो उसको मेंटेन कर अगले वाले को, मकान मालिक को चाहिए था बेडरूम का जो एरिया है वो बड़ा, क्योंकि साथ ही में है जो है दुकान भी है, तो दुकान का भी कुछ सामान आ जाता और बेडरूम बच्चों का है जो भी है उसमें भी थोड़ा बेहतरी। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्त हम कह सकते हैं इस मकान में कि जो काम हुआ है वो 19-20 का ही है, मतलब 50% बहुत अच्छा काम है और 50% बहुत ही गंदा काम है। जैसे कि आपका जो सेफ्टी टैंक है दोस्तों, जो ये सेफ्टी टैंक है, पहली गलती सेफ्टी टैंक दोस्तों, या तो पोर्च है जो ये आपका यहाँ पे रख सकते थे आप पोर्च में, या तो अब है तो वो जीने के नीचे। यहाँ पे अगर आपका बोर है तो जीने के नीचे से आपका सेफ्टी टैंक जा सकता था। ये हो गई पहली गलती आपकी दोस्तों। दूसरी गलती दोस्तों ये है कि यहाँ पे 9 इंची में 8 इंची दीवार जो है वहाँ पे कहीं से कहीं तक भी डीपीसी नहीं दी गई है। ये हो गई आपकी दूसरी गलती। ठीक है दोस्तों, तीसरी गलती है ये पूजा रूम के आजू बाजू आपका एक किचन आ गया है और एक बाथरूम आ गया है। बाथरूम और किचन के बीच में आपका पूजा रूम है। ये हो गई आपकी तीसरी गलती। ठीक है,
और छत डलते समय दोस्तों देख सकते हैं, बीम देख सकते हैं आप लोग, बीम की जो है वाइब्रेटर से जो है कास्टिंग जो है अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं छत भी जो है प्रॉपर तरीके से प्लेन नहीं है, कहीं कहीं पे आपको गावड़ी समझ में आ रही होगी। तो ये चौथी गलती है दोस्तों इस मकान में। अगर दोस्तों इस मकान में मैं गलती निकालने जाऊँगा तो इस मकान में बहुत सारी गलतियाँ हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये मकान में 50% सही और गलत का काम किया गया है। इसी के साथ दोस्तों ये आज की ही इस वीडियो को हम करते हैं ख़त्म। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।